आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो कड़क धूप, शिद्दत की गर्मी और बेजुबान जानवर को लेकर है। हम देख रहे हैं कि 1 मई से पूरे भारत में, पूरे देश में गर्मी बढ़ जाती है। कई कई तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूं या मराठवाड़े की बात करूं या ज़िले की बात करूं तो आप समाचार पत्रों के द्वारा, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं कि कितनी धूप बढ़ चुकी है कि आम लोगों का 12 बजे से लेकर 6 बजे तक घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत मजबूरी में कामकाज के कारण या ज़रूरी काम के कारण लोग बाहर निकल पा रहे हैं। बहुत तकलीफ़ बढ़ चुकी है। खैर, इंसान तो बर्दाश्त कर लेता है, घर में बैठ जाता है, एसी लगाता है, पंखे लगाता है, बर्फ़ का पानी पीता है, शरबत पानी पीता है, ठंडी छाँव में बैठता है, कुछ तकलीफ़ हो तो अपनी ज़ुबान से बोलता है, कुछ तबीयत बिगड़ गई तो दवाखाने में इसको ले जाया जाता है। ये सारी बात होती है क्योंकि हम एक इंसान हैं। लेकिन जो बेजुबान जानवर, जिसमें कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, गायवंश है, परिंदे हैं, पालतू जानवर है, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारा खुद के औरंगाबाद शहर के सर्वे रिपोर्ट है कि देखिए जो बेजुबान जानवर हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। पहले के दौर में नाली नाले हुआ करते थे बड़ी संख्या में, तो ये जो आवारा जानवर बोलिए, कुछ पालतू जानवर बोलिए, ये नाली में जाकर, नाले में जाकर, और पहले नाली में ज़्यादातर साफ़ पानी हुआ करता था। आज के जैसा गंदा पानी, केमिकल वाला पानी नहीं होता था। सीधा साधा सिंपल पानी गंदा ज़रूर होता था, लेकिन फिर भी जो है तो कुछ बकरी बोलो, गायवंश बोलो, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, ये पानी पी लिया करते थे और अपनी प्यास बुझा लिया करते थे। लेकिन अब हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है तो ड्रेनेज लाइन अंडरग्राउंड हो गई है। नाले तकरीबन ख़त्म होने के कगार पे है और बहुत से नालों पे जो है तो सीमेंट के ढापे डाल दिया गया है, जिसके कारण मतलब ना नाला दिखाई देता है, ना नाली दिखाई देता है, ना कोई पानी रोड पे बहता दिखाई देता है। ये सूरत हाल है। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो सैकड़ों की संख्या में जो कुत्ते हैं, जो गायवंश है, जो बेजुबान जानवर है, बकरी है, बिल्ली है या और कोई जो अपने परिंदे हैं, यहाँ तक कि मूंगी है, मकोड़े हैं, कीड़े हैं, अब बताइए इनको पानी कहाँ से मिलेगा। हालांकि ये बात बड़ी सोचने में, बोलने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन यकीन मानिए इनकी वजह से भी ऊपर वाला, जिसे हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, इनके कारण से भी ये नाराज़ होता है और इंसानों के शहर पर, बस्तियों पर, यहाँ तक कि देश पर संकट आता है। क्योंकि ये भी भले ही हमारी नज़र में वो बकरी हो, जानवर हो, गायवंश हो या कुत्ता हो या प्राणी हो, लेकिन इसको भी किसी परमेश्वर ने बनाया है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं। तो ये भी ऊपर वाले से न्याय मांगते हैं कि ए अल्लाह, ए प्रभु, ए परमेश्वर, तूने हमको जीवन दान दिया, तुमने हमने बनाया, इंसानों की बस्ती में रखा और हम प्यासे पड़ने पे मजबूर। हालांकि ये बेजुबान जानवर हम इंसानों के लिए परीक्षा है कि ऐ इंसान, जो तुम अपने आप को इंसान कहते हो या अशरफुल मखलूक़ात कहते हो या अपने आप को बड़े ज्ञानी विज्ञानी कहते हो और तुम धार्मिक किताबें पढ़ते हो जिसमें मानवता को संदेश दिया जाता है, तो देखते हैं तुम उस पर कितना अमल करते हैं। ये एक तरह का एक परीक्षा है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी समाज का हो। बहरहाल आज शहर के अंदर बेजुबान जानवर प्यास से मरने पे मजबूर है। मेरा खुद का सर्वे है। मेरी ऐसी तमाम एनजीओ और संगठनों से विनंती है जो एनिमल्स यानी जानवर पे काम करती है, उनकी सुरक्षा रक्षा पे काम करती है। मेरे उनसे निवेदन है, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि उन संगठनों तक ये वीडियो पहुंचा दें। शहर के अंदर कई चौराहों पे सीमेंट के जो है तो छोटे छोटे पाइप के जो है तो डब्बे आते हैं। देखिए छोटे छोटे पाइपें आते हैं जिसके अंदर पानी डाला जाता है। तो मेरी शहर के तमाम शहरवासियों से, तमाम फैक्ट्री वालों से, बड़े बड़े मॉल वालों से, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वालों से, सोसाइटी वालों से, गैरेज वालों से, कपड़ों की दुकान वालों से, महल्ले वालों से, मंदिर वालों से, मस्जिद वालों से, चर्च वालों से, गुरुद्वारा वालों से, बुद्धविहार वालों से, छोटे मोटे कारोबार करने वालों से, झोपड़पट्टी वालों से, शहर में बड़े बड़े से, शहर में सिटी में रहने वालों से, सबसे मेरा निवेदन है, सोशल वर्करों से, कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से और छोटे नेताओं से, सबसे मेरा अनुरोध है कि देखिए ये संदेश को, ये मैसेज को आप छोटा ना समझें। इसको आप बिल्कुल छोटा ना समझें कि भाई छोटी सी बात है
ये सारी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे अतराफ़ में अगर कुत्ते, ये बिल्ली अगर ये प्यासे मरने पे मजबूर है तो देखिए ये भी बदुआ देते हैं, ये भी शराब देते हैं। अरे भाई, आपने घर के पास में पड़ोस में अगर कोई कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, गायवंश बोलो, अगर प्यासा चक्कर आके गिर जाए या ऊपर वाला ना करे मर जाए, उसकी हत्या हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो क्या पाप की बात नहीं, क्या गुनाह की बात नहीं है? ये धार्मिक किताबों में भी है। इस्लाम धर्म में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि एक औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दी थी, तो उसको जो है तो ईश्वर ने किताबों में जिक्र है कि उसको जन्नत का वो दिया था, बशारत, कि हालांकि वो औरत ने कोई ज़िंदगी जीवन में कोई नेक काम नहीं किया था, सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दी थी। और एक औरत ऐसी भी थी जो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, ताज्जुद गुजार थी, लेकिन उन्होंने बिल्ली को बांध के रखा था और बिल्ली भूख से प्यास से मर गई थी। तो ऊपर वाले को इतना गुस्सा आया था, उसका भी किताबों में जिक्र है, इस्लामी किताबों में जिक्र है कि उसको जो है तो जहन्नुम यानी नर्क का जो है तो वो हुआ था, इशारा हुआ था कि ए औरत, तो नमाज़ पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली है, लेकिन तेरे कारण से ये बिल्ली प्यासी भूखी मर गई। तो बोलिए कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार से धर्म में जो है तो ये प्राणियों के लिए, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गायवंश हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, प्राणी हो, उड़ने वाली परिंदे हो, सबके लिए एक मानवता का संदेश है। मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए आप जहाँ भी रहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि देखिए अपनी गली के किनारे, ठीक है, अगर आप जानवर को पसंद नहीं करते, कुत्ते को पसंद नहीं करते, या पालना पसंद नहीं करते, या उसको डरते हैं, बिचकते हैं, जो भी है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कहीं गली के किनारे पर, क्या मस्जिद के बाहर या गैरेज के दूर बाहर, जहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचने का डर ना हो, वहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा 100 रुपये का आता है, या कोई सीमेंट का कूंडा आता है, या कोई डब्बा आता है, या कोई प्लास्टिक की बकेट आती है, वहाँ भर के रख दे, दिन में 2 बार भर के रखे, ताकि आते जाते जो है तो कोई कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, उसको पानी पी ले, कोई परिंदा आके पानी पी ले। ये हम कर सकते हैं। देखिए नेकी कमाना इतना आसान काम नहीं है। आप जन्नत ढूंढ रहे हैं, स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नहीं, कि हम हज को जाएंगे, उम्रा को जाएंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगी। याद रखिए, ये मासूम, ये बेजुबान जानवर की भी दुआ ले लिए ना, तो इससे भी आपको ऊपर वाला जन्नत दे सकता है। ये इसको आप छोटा ना समझे, इस बात को। ऊपर वाला इससे भी आपसे खुश हो सकता है, आपको जन्नत मिल सकती है। ये ना समझे कि हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। आपने अगर बेजुबान जानवर का भी आशीर्वाद आपको मिल गया, इन्हें भगवान से, अल्लाह से अगर सर उठा के, अगर उसकी भाषा में, जो भी उसकी भाषा हो सकती है, उन्हें अगर बोल दिया है प्रभु है अल्लाह, इस आदमी का, इस मनुष्य का धन्य हो, कल्याण हो, तो ऊपर वाला सुन लेता है। किताबों में साहब, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार व्यक्ति हूँ, कि मैं बहुत विज्ञानी व्यक्ति हूँ, नहीं। ये कई धार्मिक किताबों में इसका जिक्र है। कल जुमे का दिन है, आज जुमेरात है, तो मेरी उलमा इकराम से, मस्जिद के इमाम साहब से, ख़तीब हज़रात से गुजारिश है कि देखिए अपने मस्जिदों के बयान में धूप के आलम में प्यासों को पानी पिलाने का अमल कैसा है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। और ऐसी गरीब बस्तियाँ जैसे किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, नारेगांव है, पड़ेगांव है, जो भी है, अगर आप टैंकर भेजा सकते हैं ऐसे गरीब लोगों के लिए, बिला लिया सब धर्म समाज के लोगों के लिए, तो अच्छी बात है। आखिरी दर्जे में एक जार आता है, देखिए जार 20 रुपये का आता है, तो हम यूँ भी तो हम तोहफ़ा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं, आप माली एतबार से मजबूत है, अगर आपके पड़ोस में गरीब है, बेचारे छोटा मोटा कारोबार करते, तो जो 2 जार 20-20 रुपये वाले 40 रुपये उनके ऊपर, उनके घर पे भिजा दीजिए। उनको बोलिए खाला बाजी ये जार खाली कर लो, पीने का पानी, और वापस दे दो। तो अगर आपने 2 जार का भी तोहफ़ा दे दिए तो वो दुआएं देंगे आपको, वो पानी पीएंगे, ठंडा करके पानी पीएंगे, उनकी ज़रूरत पूरी होंगी। धूप के आलम में उसकी उनकी प्यास बुझेंगी, उनकी कलेजे से, उनके दिल से क्या दुआ निकलेंगी वो हम बता नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए छोटी बात नहीं, ये अमल से भी जो है तो आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं, ये अमल से भी जो है तो अल्लाह आपको जन्नत दे सकता है। और सब धर्म के अंदर इसका जो है तो जिक्र है कि भाई इसके साथ जो हुस्न सलूक करो, दया माया करो, और अपने छत के ऊपर एक कुंडे रखो, टोकरे रखो, कुछ छत का इंतज़ाम करो, वहाँ पर कुछ दाने डालो, कुछ पानी रखो, फुल रखो, ताकि जो कबूतर है, कौवा है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, और भी जो परिंदे हैं, ये आके बैठ के पानी पी ले। और ये अगर आप पानी वहाँ रखते हैं तो ये ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, इनको इशारा हो जाता है कि फ़ला छत के ऊपर पानी रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले का इंतज़ाम करना है ना भाई, वो रज़ाक़ है, वो सबको खिलाने पिलाने का वादा किया है। जो भी है हम नाम से पुकारते हैं, अल्लाह है, भगवान है, राम है, तो उनको इशारा देता है कि जाओ फला छत के ऊपर, टीन के ऊपर, यहाँ पर जो है पानी रखा हुआ है। उनको एक इशारा होता है ऊपर वाले की तरफ से, वो जाके पानी पी लेते हैं।
और आपको सवाब मिल जाता है, आपको पुण्य मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप यकीन मानिए, अगर छोटा सा भी काम कर लेना, अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आप परेशान हो तो आपकी परेशानी दूर हो जाएंगी, आप कोई संकट में फंसे हुए हैं तो आपके संकट दूर हो जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी मुसीबत में है तो ये दुआ से भी आपके संकट दूर हो सकता है। ये मत भूलिए कि कोई बहुत बड़े बाबा का आशीर्वाद होना, ताबीज़ होना, कि ये होना, नहीं। एक बेजुबान जानवर का दुआ, उसकी दिल से निकली हुई दुआ, उसका आशीर्वाद भी आपका कल्याण कर सकता है। आपका धंधा पानी अच्छा चल सकता है, आपको जीवन दान मिल सकता है, आपकी परेशानी, आपका संकट दूर हो सकता है। ये इनकी दुआ में, इनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। और मैंने कहा ना, धार्मिक किताबों में जिक्र है, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी, तो इस्लाम धर्म में इसका जिक्र है। देखिए, मतलब एक इस्लामिक किताबों में जिक्र है इसका कि उसको जो है तो ऊपर वाला खुश होता है। बहुत बड़ा वो डिटेल है, वो मैं शॉर्ट में पढ़ा आपको। तो ऐसी औरत को जो है तो ऊपर वाला कहता है कि तू ऊपर आ, मतलब मरने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। तो बोलिए कि छोटी बात है, क्या मामूली बात है? ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम शहर में, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, चाहे खेड़ा हो, पहाड़ा हो, छोटा शहर हो, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को हर ग्रुप पे शेयर कीजिए। उसके अंदर लिखिए कि एक मानवता का संदेश है, ये प्यार भरा संदेश है। ये बेजुबान जानवर जिसे हम कुत्ता कहते हैं, साहब, हर कोई हकाल रहा है। बताइए ना, नाली बंद, नाले बंद, इंसान को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो मासूम बेजुबान जानवर जो कुत्ता है, बिल्ली है, गायवंश है, या जो भी है, उनको पानी कहाँ से मिलेगा? ये आपसे गुजारिश है कि थोड़ी तकलीफ उठाइए, इससे ये चीज़ थोड़ी तकलीफ उठाइए। एक बकेट रखिए, पुरानी टूटी फूटी बकेट, कहीं दूर अच्छे चौरा कोने पे रखिए, अपने गली के कोने पे, एक मस्जिद के कोने पे, एक मंदिर के दूर, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती जाती नहीं हो, लेकिन वहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुत्ते आते जाते हैं या गाय वंश आती जाती है, तो वहाँ पर बकेट रख दो। आप अपने घर से निकलो और बकेट रखो, और दिन में 2-3 बार भर के रखो। यकीन मानिए, वो भगवान, वो अल्लाह आपको बहुत देगा। और हमारे हिंदू धर्म में तो देखते हैं हम कि गाय वंश को भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। तो कैसे है, कैसे आपको बर्दाश्त होता है कि जिससे हम भगवान का अवतार मानते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं, अगर अपने मोहल्ले में धूप के कारण अगर उसको प्यास लगी हो, कोई प्यासी हो, तो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि भगवान का हमें आशीर्वाद मिलेगा, भगवान प्रभु राम हमसे खुश होंगे, क्या गाय माता हमें आशीर्वाद देंगी? ये कैसी कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि देखिए, अपने अपने मोहल्ले में आप गाय वंश का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपकी गली में ये मत बोलिए कि भाई वो गाय वंश जा रहे हैं या कोई पिला देगा, नहीं। जैसा पूजा हर किसी को करना ज़रूरी है। नमाज हर मुसलमान है तो हर मुसलमान नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर हिंदू है तो पूजा करना ज़रूरी है। सिख है तो गुरुद्वारे में जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई ख़ानदान का कोई एक आदमी, परिवार का आदमी गुरुद्वारे में चलेगा तो भगवान खुश होगा, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चलेगा तो उसके परिवारों की तरफ से नमाज अदा हो गई, या कोई घर का एक आदमी ने पूजा किया तो सब परिवार की तरफ से पूजा हो गई। ऐसा है क्या? नहीं। हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, औरत हो, पुरुष हो, जो भी हो, हर एक को पूजा करना ज़रूरी है, हर एक को नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से ये मत बोलिए कि भाई वो करते हैं या गाय वंश कमेटी करती है या फला संगठन करती, नहीं। बल्कि ये सोचिएगा कि मैं अपने हाथों से मेरी गाय वंश को अगर पानी पिला दूँ तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ये कल्पना कीजिए, उसके अंदर आगे बढ़िए, भाग लीजिए। ये मत सोचिए कि वो पिला देगा। ये सोचिए कि जैसा हम देखते हैं, देखिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हर धर्म के अंदर जो धर्म गुरु पाए जाते हैं, अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो हम देखते हैं कि जैन धर्म के जब गुरु आते हैं तो उनके जो जैन का महल्ला होता है, जैन परिवार की आबादी होती है, तो हर जैन धर्म का परिवार ये उत्सुक रहता है, ऐसा हाथ जुड़ खड़े रहते हैं कि वो गुरुजी अगर हमारी तरफ अगर आ गए, हमारे घर का मतलब पानी स्वीकारे, हमारे घर को अगर मतलब हमारे घर के मेहमान बने तो बहुत बड़ी कृपा होगी, उनका आशीर्वाद दूंगा। आप देखते होंगे तो आमतौर से, यानी कि लोग बाहर खड़े रहते हैं कि हम पे कृपा हो जाए, हम पे कृपा हो जाए। इसी प्रकार से कोई साधु महाराज जाते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों की बस्तियों में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि भाई साधु महाराज हमारे घर पे जो तो आए, बैठे, पानी पिए, नाश्ता करे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। हम ही ऐसा देखते हैं। अगर मुसलमान ये भी देखते हैं कि भाई कोई पीर साहब आ गए तो हमारे घर पे आ जाए, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ी मेहमान नवाजी कबूल करे तो हमको दुआ मिलेंगी, हमारी बेड़ा पार होगा, हमारी दलिंदरी निकल जाएंगी, हमारी परेशानी निकल जाएगी। ये चीज़ कल्पना है, भावना है, ये श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है। खैर, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इसी प्रकार से ये भी सोचिए कि अगर आप भूखे जानवर, बेजानवर को पानी पिलाते हैं तो इससे भी प्रभु खुश होते हैं, इससे भी अल्लाह खुश होते हैं, इससे भी गॉड खुश होते हैं। ये वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि भाई छोटी बात नहीं, ज़रा सोचो यार, इंसानों को पानी नहीं मिल रहा है, इंसान घबरा रहा है, इंसान बोलने वाला है, उसको अकल है, दिमाग है, दिल है, होश है, हवास है, वो डर रहा है, वो परेशान हो रहा है कि गर्मी के अंदर एसी में रह के परेशान हो रहा है, तो वो मुक्का जानवर या धूप में हर कोई उसको हकाल रहा है, कोई फतरे मार रहा है
कोई डंडे से मार रहा है, कोई हड़जिड़ कर रहा है, कोई फतरे मार रहा है, कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। अरे तुम्हारे से क्या मांग रहा है? एक बेजुबान जानवर अगर आपने पानी पिला दिया, अगर आपके घर के आसपास दूर अगर जाके बैठ गया, तो मान क्या वो आपको दुआ नहीं देगा? क्या आपको आशीर्वाद नहीं देगा? क्या वो पानी पिलाने के बाद तुम्हारे घर का सदस्य बन जा रहा? क्या आपके प्रॉपर्टी के अंदर उसका नाम लिखे जा रहा? कुछ भी नहीं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपने अपने मोहल्ले में चाहे गाय वंश हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आपके घर में बिल्ली आती है तो उसका भी ख्याल कीजिए, उसे खिलाइए पिलाइए, उसके पानी पिलाइए। अपने छतों पे जो है तो छतों के ऊपर जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे पास बिल्ली आती है, आपको लगता है कि दूर यहाँ पर कुत्ता आता है या वो बैठ जाता है, और आपसे गुजारिश है जितने भी कर्मचारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई प्राइवेट कर्मचारी हो, कोई भी हो, आपसे गुजारिश है कि आप अपने पास टिफ़िन ले जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, कलेक्टर ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, विभागीय आयुक्त है, यहाँ पर जो है तो बड़ी संख्या में जो है तो कुत्ते दूर आराम करते हैं, उसको सताते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, वो ठंडी छाँव में बैठ जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों से मेरा हाथ जोड़ के जो है तो वो एक आपसे अनुरोध है, एक गुजारिश है, अगर आप जो चपाती खाते हैं ना, एक चपाती लाइए, अन्नदान कीजिए। अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 5 चपाती लाइए, एक चपाती का अन्नदान कीजिए। अपने हाथ से दोपहर के टाइम आप गार्डन में बोलो या ऑफिस बैठ कर अगर खाना खाते हैं तो एक रोटी लिया कि देखें कि दूर कुत्ता बैठा, झाड़ के नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, वहाँ जाके दूर से फेंक दीजिए, आ जाइए। यकीन मानिए ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा कार्य है, लेकिन वो जो कुत्ता है, जो भूखा बैठा हुआ है, जो प्यासा बैठा हुआ है, अगर थोड़ा पानी पी लेगा, आपका अन्नदान, आपकी दी हुई रोटी खा लेगा, वो इतना बड़ा आशीर्वाद देगा आपको, इतनी बड़ी दुआ मिलेंगी कि मैं बता नहीं सकता। आप सोच भी नहीं सकते कि आप करोड़ों रुपए लगा के किसकी दुआ का वो दुआ नहीं ले सकते। एक कुत्ते को, बेजुबान जानवर को, जिसको आपने पानी पिला दिया। तमाम कार्यालयों के अधिकारियों से मेरे निम्रतापूर्वक एक मानवता के आधार पर एक रिक्वेस्ट है, चाहे कलेक्टर साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो, हमारे एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब, आपके कर्मचारी जो चपरासी होते हैं, उनको बोल के थोड़ा दूर शहर में एक थोड़ा सा टोकरा, एक बकेट रख दीजिए, ताकि आपके ऑफिस की तरफ, सबकी तरफ से एक अन्नदान हो जाए। एक तरफ एक बकेट रख दीजिए, ताकि सब ऑफिस तरफ से जो वहाँ पर मुख्य जानवर जो बेसहारा घूमते हैं वो पानी पी लेते हैं, तो वो पानी की जो 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 वो पानी पीएंगा उसकी जो दुआ निकलेंगी, वो दुआ जो है तो तुम्हारे कार्यालय के हर अधिकारी को, कर्मचारी को मिले। साहब ये बहुत बड़ी कल्पना है। तो मेरे इसके ऊपर आप मानवता के आधार पर एक छोटा सा एक आदेश जारी करो कि भाई आप थोड़ा अन्नदान कीजिए। आतराफ में जो कुत्ते हैं साहब, कितनी गलत बात है। एक कुत्ते जिनको शहर में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या पता हो रहा है साहब कि वो गंदे नालों में जा रहे हैं। बारूद का नाला है, एमजीएम का नाला है, क्योंकि अपने खटखट गेट का नाला है, बारूदगढ़ का नाला है, अपने कारपोरेशन का नाला है, बीबी मकबरे का नाला है, छावनी का नाला है। ये दूर दूर जा रहे हैं साहब, गंदा पानी, केमिकल का पानी पी रहे हैं, कुत्ते भूख के मारे पी ले रहे हैं। वो जहरीला पानी पी के उनको एक बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जा रही हैं, बाल चले जा रहे हैं, फोड़े फुंसे आ रहे हैं, वो पागल टाइप में हो रहे हैं, और पागलपने में किसी काट ले रहे हैं। और हम समझ रहे हैं शहर में कुत्ते बहुत हो गए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी इंसानियत को क्या हो गया है। अगर हमको साफ़ पानी पिला दे, थोड़ा सही टाइम पे उनको अन्नदान दे दे, वो पानी पीते हैं और खाते हैं, और कहीं झाड़ के नीचे, कोई कार के नीचे, कोई दीवार के पास जाके सो जाते हैं। किसको सजा दे साहब? अगर हर इंसान भी अगर 2 दिन का भूखा रहे ना, तो वो भी चोरा करता है, मर्डर करता है, झगड़े करता है, और वो तो बेजुबान जानवर है। इसलिए तमाम हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हो, कलेक्टर साहब हो, हमारे आमदार साहब, आपसे गुजारिश है कि साहब थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो है तो व्हाट्सएप पे चला दीजिए। अपने अगर आमदार साहब का ऑफिस है, खासदार साहब का ऑफिस है, तो वहाँ पर एक बाहर टोकरा रखिए, और अपने घर से, अगर आपका घर करीब है तो 5 रोटी अन्नदान कीजिए। आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं तो ताज़ी ताज़ी रोटी अन्नदान कीजिए। हो सकता है कोई गाय भैंस आके खा ले, हो सकता है कि कुत्ता खा ले, उससे भी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, उससे भी आपको दुआ मिलेगी, उससे भी आपकी राजनीति अच्छी चलेंगी। वो भगवान अल्लाह आपसे खुश रहेगा। हर कर्मचारी जो सरकार, जो कोई कंपनी में काम करता है, कंपनी के कंपाउंड में भी कुत्ते होते हैं, बिल्ली आती जाती हैं, एक ताज़ी रोटी जो है तो दीवार के दूर सहारे से रख दो, वो आपके पीछे पीछे नहीं आएगा। जब उसको मालूम पड़ता है कि झाड़ के नीचे कोई इंसान को व्यक्ति आता है और 2 रोटी डाल के चला जाता है, तो बराबर आके खा के चले जाते हैं। और साइड में पानी का टोकरा रखा हुआ है या बकेट रखी हुई, वो पानी पी के चले जाएंगे। साहब पेट को रोटी मिल गई, खाना मिल गया, उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? ना झगड़ा करते हैं, ना चोरी करते हैं। हम इंसानों से लाख तो साहब ये जानवर अच्छे हैं, जिसको हम जानवर कहते हैं, हम इंसानों से अच्छे हैं कि किसको लूटते नहीं हैं, कि उसको धोखा नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा रोटी खा लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं और ऊपर वाले का नाम लेकर सो जाते हैं। हमसे लाख अच्छे साहब। बहरहाल तमाम संगठन वालों से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम हर इंसान से, चाहे रिक्शे वाला हो, पान टपरी वाला हो, चाहे मिस्त्री हो, कि एक चपरासी हो, हर एक से गुजारिश है कि अपनी नेकी अपने को कमाना है, अपने को अन्नदान करना है,
अपने को भगवान को, अल्लाह को खुश करना है, अपने हाथ से हम पानी पिलाएंगे, अपने हाथ से हम अन्नदान करेंगे। ये मत सोचिए कि बड़ा साफ कर रहे हैं हमको क्या है, नहीं, हमें भी जन्नत पे जाना है, हमें भी नर्क में जाना है, हमें भी हमारे भगवान को खुश करना है, हमें हमारे अल्लाह को खुश करना है, गॉड को खुश करना है। ये कल्पना के साथ जो है तो अपने अतराफ में और क्या नेकी का काम कर सकते हैं। पड़ोस में अगर इसके पानी नहीं है तो उसको, जो इंसान है जिनके घर घर छोटे छोटे, वहाँ पर उनको पानी का जार भेंट दीजिए, सुप्रीम भेंट दीजिए, एक तोहफा दीजिए कि 2 जार ले लो, माई ले लो, बाजी ले लो, ये खाली करके दे दो। ये भी दुआ का काम है। ये 2 महीने संभालिए, मई का महीना और जून का महीना। और मेरी तमाम मंदिर के ट्रस्टिया से, मस्जिद की तरफ से भी गुजारिश है कि वहाँ के जो हमारे साधु संत होते हैं, पुजारी जी होते हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के एक निम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि आप जो मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भी थोड़ा सा संदेश दीजिए, मानवता संदेश, कि अपने अतराफ में जो प्राणी है, गायवंश है, उनको, आपकी किसी की जान को धोखा ना हो, उसका ख्याल करते हुए उनको खिलाइए, उनको पिलाइए। ये भी जो है तो आपको आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। और ख़ासकर कल जुम्मे का दिन है, तमाम मस्जिद में हमारे इमाम साहब से, उलमा इकराम से गुजारिश है कि प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना कैसा अमल है, इसके ऊपर जोर दीजिए। हो सकता है कि इंसानों की भी मदद हो जाएंगी, इंसानों को भला हो जाएगा। और ये बेजुबान जानवर जिस चिलचिला धूप में, इनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, ये बेतड़प तड़प के मर जा रहे हैं साहब, ये चक्कर आके गिर जा रहे हैं, और हम इंसानों को बुरा हाल हो रहा है, तो उनका क्या हाल होगा। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि इनकी बदवा निकले और हमारे शहर, हमारी गली पे को बड़ा संकट आ जाए। हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। इतिहास में कई सी बातें दर्ज है। बहरहाल कोई बुरा बोलना मकसद नहीं है, आपको झिझड़ना मकसद है, आपके मानो, आपके हृदय को, आपके दिल को जगाना मकसद है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये भी बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है। तो आइए हम संकल्प ले, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, मस्जिद के पास, मंदिर के पास, चर्च के पास, गुरुद्वारे के पास, चाहे छोटा या हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत जगह बड़ी होती है, वहाँ भी जो है तो कुत्ते जाते के बैठते हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा बकेट या हंडा या थोड़ा टोकरा ला के पानी रख दीजिए घर में, कोई बड़े इंसान को बोलिए, और दूर रखिए। अगर आपको पालना पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम दूर रह के उनको सेवा तो दे सकते हैं, उनकी खिदमत तो कर सकते हैं, उनको प्यासे मरने से बचा तो सकते हैं, उनको भूखा मरने बचा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मानवता के संदेश को तमाम ग्रुप में आपसे हाथ जोड़ के है कि देखिए, हम हर चीज़ को शेयर करते हैं, लेकिन मानवता का संदेश है, ये प्यार का संदेश है, ये ऐसा संदेश है कि इससे भगवान खुश होगा, अल्लाह खुश होगा, गॉड खुश होगा, इसकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जो हो सकता है कीजिए। बस ये कल्पना कीजिए कि मेरे शहर में, मेरे गली में अगर कोई कुत्ता है तो भूखा नहीं मरेगा, प्यासा नहीं मरेगा। अगर इंसान भी है, कोई लावारिस है, तो उसको पानी मिलेगा, उसको खाना मिलेगा। ये संकल्प कीजिए, एक मानवता का काम कीजिए। हो सकता है कि ऊपर वाला हमसे खुश हो जाए और हमारा सब ठीक ठाक हो, हम सबका कल्याण हो जाए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।